वेलकम टू मिस्टर दास ट्यूटोरियल। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 इंग्लिश के क्लास चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर आज करने वाले हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर 7 जापान द लैंड ऑफ राइजिंग सन का कंप्लीट हिंदी में ट्रांसलेट करके हिंदी में उसको समझाया था। उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं और सबसे पहले सॉल्व करते हैं B1 का क्वेश्चन 1, यानी B1 जो दिए हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन 1 का आंसर लिखते हैं। तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और आंसर हम लिखेंगे। तो समझिए क्वेश्चन क्या है। कहता है कि विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। तो किस कंट्री को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहते हैं? तो कहते हैं किसको है? जापान को। जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, यानी जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि यानी पहला क्वेश्चन हो गया जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा कहता है कि व्हाट एड्स टू जापान ब्यूटी, यानी जापान की सुंदरता को क्या बताता है? क्या है जापान की सुंदरता, यानी उसकी सुंदरता को और क्या जोड़ता है, यानी उसकी सुंदरता को और सुंदर क्या बनाता है? तो जो है स्नो क्लैड, जो है स्नो क्लैड माउंटेन्स, वहां जो माउंटेन स्नो क्लैड माउंटेन्स लिखेंगे एड्स जापान ब्यूटी, जापान की सुंदरता में और चार चांद लगाता है। तो ये कौन है? द स्नो क्लैड माउंटेन्स एड्स जापान ब्यूटी, जापान की सुंदरता में और चार चांद लगाती है। तीसरा क्वेश्चन है और उसका आंसर देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द चीफ फूड ऑफ द जापान। जापान का मुख्य भोजन जो है वो क्या है? तो जापान का मुख्य भोजन है, लिखेंगे द राइस एंड फिश आर द चीफ फूड ऑफ जापानीज। जापानीज का मुख्य भोजन क्या है? तो वहां का द राइस एंड फिश आर द चीफ फूड ऑफ द जापानीज, यानी जापानीज का जो चीफ फूड है वो क्या है? उसको ज्यादा पसंद है राइस और फिश, उसको सबसे ज्यादा पसंद है। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द फीस्ट ऑफ डॉल्स। जापान में मुख्यतः दो प्रकार के ही फेस्टिवल मनाए जाते हैं, एक गर्ल्स के लिए एक बॉयज के लिए। तो फीस्ट ऑफ डॉल्स क्या है? लिखेंगे द फीस्ट ऑफ डॉल्स is a festival of Japan celebrated by girls, यानी जिसको वहां की गर्ल्स जो मनाती है। दो प्रकार के फेस्टिवल ही मनाए जाते हैं, एक बॉयज के लिए दूसरा गर्ल्स के लिए। तो द फीस्ट ऑफ डॉल्स, ये जो है द फीस्ट ऑफ डॉल्स जो है वो एक प्रकार का क्या है? फेस्टिवल है, जो कि फेस्टिवल ऑफ जापान सेलिब्रेटेड बाय गर्ल्स, गर्ल्स के द्वारा मनाया जाता है। वहीं पे 5वां नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है दैट व्हाट इज द फीस्ट ऑफ द कार्प। व्हाट इज द फीस्ट ऑफ द कार्प, यानी फीस्ट ऑफ द कार्प क्या है? तो दूसरा जो फेस्टिवल है द feast of the carp is also a festival of Japan celebrated by boys। यानी देखो दो प्रकार का फेस्टिवल मनाया जाता है, एक होता है गर्ल्स के लिए जिसको कहते हैं फीस्ट ऑफ डॉल्स, और दूसरा जो बॉयज मनाता है उसको कहते हैं द फीस्ट ऑफ कार्प। इस दिन क्या होता है? वो मछली नुमा काइट को वो बहुत ज्यादा उड़ाता है। तो ये दूसरा जो फेस्टिवल है फीस्ट ऑफ कार्प क्या है? इट इज ऑल्सो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय बॉयज इन जापान। ये दो प्रकार का फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन 6 का आंसर है, क्वेश्चन 6 है दैट हाउ डू द जापानीज ट्रीट देयर गेस्ट, यानी जापानीज अपने गेस्ट के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? तो लिखेंगे जापानीज, है ना,
warm welcomes their guests and always polite to them। यानी बड़ा उसको गर्मजोशी से स्वागत करते हैं उसका, और बड़ा ही नम्रता से उनके साथ व्यवहार करते हैं, बड़ा ही पोलाइट के साथ उनसे बातें करते हैं, व्यवहार करते हैं, उनको हर्ट नहीं करते कभी भी अपनी बातों से। जब क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखें, 7 कहता है हाउ डू दे बियर पेन। उन लोग जो है अपना दर्द को कैसे बर्दाश्त करता है, तो लिखेंगे दे बियर पेन विथ स्माइलिंग फेस। यानी वे बियर पेन करता है स्माइलिंग फेस के साथ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, 8 का आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है द लिस्ट सम ऑफ द क्वालिटीज विच हेल्प द जापानीज टू ग्रो ब्रेव एंड पोलाइट। यानी वे सभी एक्टिविटी बताएं, और भी ऐसी क्या एक्टिविटी है जो जापानीज को बहादुर और बड़ा ही नम्र बनाता है। तो उसकी बहुत सारी है, तो जैसे कि देयर पैट्रियोटिज्म, उनका जो है राष्ट्रभक्ति कह सकते हैं, देश के प्रति आस्था, है ना। देयर पैट्रियोटिज्म टू बियर पेन विद a smiling face, है ना, polite with the guest, etc help Japanese to grow brave and polite। ये सभी क्वालिटी है जो कह सकते हैं कि यानी पैट्रियोटिज्म, देयर पैट्रियोटिज्म, टू बियर पेन विथ स्माइलिंग फेस, पोलाइट विथ देयर गेस्ट, इसी और भी बहुत सारी एक्टिविटी है व्हिच मेक्स जापानीज टू ग्रो ब्रेव एंड पोलाइट। ये 8 क्वेश्चंस है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे B2 को सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व। चलिए अब सॉल्व करते हैं B2 का। B2 में कहता है थिंक एंड राइट, यानी सोचे और फिर जवाब दे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो कौन सा आंसर है? पहला क्वेश्चन है, इसमें कहता है, पहला क्वेश्चन इसका क्या कहता है कि वाई इज देयर नो स्मोक इन जापानीज हाउस। यानी जापानीज के घरों में जो है धुआं देखने को नहीं मिलता है, क्यों? तो वे कारण ये है बिकॉज, लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज दे डोंट बर्न फायर्स, क्योंकि वे आग नहीं जलाते, है ना। तो वे क्या करते हैं, वे यूज करते हैं, दे यूज स्टोव फॉर कुकिंग, दे यूज स्टोव फॉर कुकिंग, क्योंकि वे क्या करते हैं, स्टोव फॉर कुकिंग करते हैं। सो इसीलिए क्या होता है, सो स्मोक इज नॉट फाउंड इन देयर। यानी वे लोग क्या करते हैं, दे यूज करते हैं स्टोव फॉर कुकिंग, स्टोव लगाते यूज करते हैं, इसलिए उसके घरों में धुआं देखने को नहीं मिलता है। तो वे लोग बहुत ही सिंसियर होते हैं अबाउट देयर क्लीनिनेस को लेके। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डू द जापानीज बॉय एंड गर्ल्स लव। जापानीज बॉयज एंड गर्ल्स को क्या पसंद है, तो लिखेंगे यहाँ पे द जापानीज बॉयज या दी Japanese girls love, है ना, what girls love playing dolls। इसलिए वे लोग एक फेस्टिवल मनाते हैं जिसको कहते हैं फीस्ट ऑफ डॉल्स। तो प्लेइंग डॉल्स एंड बॉयज लव फ्लाइंग काइट। इसीलिए बॉयज के लिए एक फेस्टिवल होता है जिसको कहते हैं फीस्ट ऑफ कार्प, और गर्ल्स के लिए होता है फीस्ट ऑफ डॉल। तो यानी जापानीज गर्ल्स लव प्लेइंग डॉल्स एंड बॉयज लव प्लेइंग काइट। उसको काइट यानी उसको जो कार्प होता है, एक प्रकार का काइट जो होता है, उसको वो उड़ाता है, तो उसको बहुत ज्यादा पसंद है। तीसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट डू द जापानीज डू ऑन न्यू ईयर्स डे। तो न्यू ईयर्स, नए साल के दिन वे लोग क्या करते हैं,
तो ऑन न्यू ईयर्स डे कह सकते हैं कि ऑन न्यू ईयर्स डे दे विजिट, क्या करते हुए लोग मिलते हैं, नए दोस्तों से मिलते हैं। दे विजिट देयर फ्रेंड्स, गिव देम प्रेजेंट्स, उसको प्राइज देते हैं, गिफ्ट देते हैं, प्रेजेंट्स। एंड क्या करते हैं, एट नाइट और रात में क्या करते हैं, दे एट नाइट क्या करते हैं, एंड इट इज, जैसे उसको एट नाइट करते हैं, दे लाइट देयर हाउसेज, दे लाइट देयर हाउस, यानी जिस तरह से हम लोग दिवाली मनाते हैं उसी तरह वे लोग क्या करते हैं, पूरे रात में घरों को सजाते हैं, लाइट जलाते हैं बहुत सारे, दिन में अपने दोस्तों से मिलते हैं, ग्रीटिंग करते हैं, उसको जो है गिफ्ट देते हैं। तो ये सभी चीज ओकेजन ऑन अ न्यू ईयर वे लोग करते हैं। इसका चौथा नंबर क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हियर, इसको आप नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, और क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज अ कार्प। कार्प क्या है, तो लिखेंगे कि कार्प इज एन स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव फिश फाउंड इन जापान। इन जापान में ये पाए जाने वाला एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्रेव जो है फिश माना जाता है। इसी में कहता है कि वाई इज इट सिग्निफिकेंट टू अ जापानीज, यानी जापानीज के लिए यह क्यों ज्यादा महत्व रखता है, या इसका क्या सिग्निफिकेंट है, तो उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। बिकॉज फॉर जापानीज इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इज वेरी, क्या होता है, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ब्रेवनेस, है ना, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ब्रेवनेस टू सिग्निफिकेंट, है ना, सिग्निफिकेंट टू अ जापानीज, यानी ये बहुत ज्यादा बहादुर और ज्यादा सबसे ज्यादा ब्रेवनेस होता है एंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है, इसलिए वहां पे लोग इसको ज्यादा ध्यान देते हैं और ज्यादा सम्मान और मानते हैं। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं B2 का 2.2 सॉल्व करते हैं। इसमें भी कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स। अब डिटेल्स में लिखना है, यानी थोड़ा सा बड़ा लिखना है क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। लेट्स गो टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर B.22 का क्वेश्चन नंबर 1। It is saying that answer the following questions in details. Now we have to detail the answer. Question is saying what are the various Japanese customs, यानी जापानीज का कस्टम कैसा है, यानी कह सकते हैं वहाँ का रीति रिवाज कैसा है, किस तरह की वहाँ पे लोग भी व्यवहार करते हैं, ये सारी चीज कैसा है। तो कह सकते हैं कि दी जापानीज कस्टम्स आर मार्वेलस। जापानीज का जो कस्टम्स है मार्वेलस है, क्योंकि वहां पे जो है सिंटोज इज अ चीफ रिलीजन, वहां पे चीफ रिलीजन है, विच टीच देम, जो उसको सिखाता है, क्या, टीच देम लव एंड रेस्पेक्ट विथ डेड थिंग्स, उसको सिखाता है कि वे हमें डेड थिंग्स के साथ लव एंड रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसीलिए वे लोग दे आर फाउंड टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू मेकिंग द थिंग्स। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं, दे सेलिब्रेट टू मेजर फेस्टिवल्स, feast of dolls and feast of car, यानी फीस्ट ऑफ जो है वे लोग मेजर 2 फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, फीस्ट ऑफ डॉल्स और दूसरा है फीस्ट ऑफ कार। फीस्ट ऑफ डॉल्स सेलिब्रेटेड बाय गर्ल्स एंड फीस्ट ऑफ कार बी सेलिब्रेटेड बाय बॉयज देयर, ठीक है। इवन दे डू दिस काइंड ऑफ थिंग, दे
they respect their what happened, and their culture is all these kind of things is there. You can say that they are important. They celebrate the two types of. They also celebrate New Year's Day in a great manner. नए साल को भी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हाउ डू द जापानीज बॉय एंड गर्ल्स एंजॉय देमसेल्फ। तो जापानीज बॉय एंड गर्ल्स हाउ डू दे एंजॉय, कह सकते हैं, यहां लिखेंगे जापानीज बॉयज enjoy themselves by celebrating the festival Feast of Car. On this day they fly kites and enjoy. ठीक है, and Japanese girls celebrate Feast of Dolls festivals. They play with dolls this day. This way they enjoy them. यानी वे लोग क्या कैसे एंजॉय करते हैं, तो जापानीज बॉय enjoy themselves by celebrating the festival Feast of Carp. On this day they fly kites, and Japanese girls celebrate festival Feast of Dolls festival. This day they play with dolls. This way they enjoy themselves. वे एक साथ एंजॉय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग, तीसरा क्वेश्चन कहता है, तीसरा का आंसर लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द जापानी चिल्ड्रन, यानी जापान के जो बच्चे हैं उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करें। तो सीधा नंबर है कि जापानीज का बच्चा किस तरह का व्यवहार करता है उसको लिखना है। तो कहता है कि जापानी चिल्ड्रन लव टू लिव, जापानीज चिल्ड्रन लव टू लिव क्लीनली, उनको साफ सुथरा ज्यादा पसंद है। लव टू लिव क्लीनली, दे कीप देमसेल्फ नीटली ड्रेस्ड। They keep themselves to wear neatly dressed, यानी कि हमेशा कोशिश करता है नीटली ड्रेस पहनने का। दे उसके बाद क्या करते हैं, दे नेवर spit in their room and they knock the door before enter. They are very polite and always respect their. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हाउ कैन यू से दैट द जापानीज लव देयर कंट्री, जापानीज लव देयर कंट्री। वी कैन से, लिखेंगे जापानीज लव देयर कंट्री वेरी मच बिकॉज they are
ever ready to die for their country, हमेशा तैयार रहता है मरने के लिए। They work hard to develop their country, यानी कि हमेशा मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं बहुत हार्ड, इसलिए कह सकते हैं दे आर वांट टू बी वेरी लव देयर कंट्री। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दैट की व्हाट इज सिंटोन्स, सिंटोन्स क्या है एंड व्हाट डज इट टीच, यानी यह क्या सिखाता है। तो सीधा है, सिंटोन is the chief religion of जापानीज, कह सकते हैं जापानीज का सबसे ज्यादा मुख्य जो है धर्म है ये। एंड इट लिखेंगे, इट टीचेस, यह सिखाता है टू लव एंड रिस्पेक्ट टू दी, इट टीचेस टू लव एंड रिस्पेक्ट टू दी डेड थिंग्स, यानी हमेशा डेड थिंग्स के साथ जो भी है उसको हम साथ हमसे प्यार से और आदर के साथ क्या करना चाहिए, डेड थिंग्स। तो दे आर on to be making good things, क्योंकि उन लोग जो है ज्यादातर देखा जाता है गुड थिंग्स एंड ब्यूटीफुल, गुड थिंग्स और कह सकते हैं गुड थिंग्स और ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स, है ना। उसके बाद क्या कहता है, सो जापानीज आर एंड गुड थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स, लिखेंगे दिस टीच देम बी पोलाइट, यानी उसे आदर सम्मान करना, पोलाइट नम्र रहना भी यह सिखाती है। सिंटोन जो है वो उनका मेजर धर्म है जो ये सिखाती है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द लाइफ स्टाइल ऑफ एन इंडियन एंड द जापानीज। देखो जापानीज और इंडियन के लाइफ स्टाइल में अंतर कहता है, तो हम अच्छे चीजों को देखेंगे। तो कह सकते हैं कि देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन द lifestyle of an Indian and a Japanese। लिखेंगे Japanese never spit in their room while jabki and इंडियन देयर एंड देयर, यानी वो कहीं भी छुप करते रहता है, फेंकते रहता है, ये बैड बिहेवियर है। दूसरा नंबर है कि दे डोंट बर्न फायर इन देयर रूम फॉर बट एन इंडियन डू, लेकिन एक इंडियन जो है वो करते हैं, ऐसा करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि दे आर ऑलवेज रेडी टू डाई फॉर कंट्री एंड इंडियन टू, और इंडियन भी हमेशा रेडी रहता है टू डाई फॉर देयर कंट्री। तो these are the, you can say these are the very hard questions which were there in the chapter. I have done it
rest of easy questions are there. I think you all can solve it. If you may have any problem, you must comment me so I can solve the rest of question also. And if you think that it is good and useful for you, then you please like, share and subscribe my channel, and please comment me how do you like or not. Please comment me. Thank you.